अच्छा, लाहौर के कुछ केसेस लाहौर के बहुत ज्यादा बने थे। सलमान साहब ये बताइएगा कि क्या वजह क्या है? पुलिस एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता भी रही है कि हमारे पास सबूत है, मगर यास्मीन राशिद का नाम एफआईआर में नहीं है, और यही हमें पैटर्न बाकी केसेस में भी दिखाई दे रहा है। वजह क्या है इसकी? जी बिल्कुल अली हैदर साहब, 3 जून को शनाख्त परेड की जानी थी, बल्कि शनाख्त परेड पे जो किए हुए मुल्ज़मान थे उनको पेश किया गया लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है वो जुडिशल रिमांड पर थी। तफ्तीशी अफसर जो है उनको जेल से लेकर आया और उसने कमरे अदालत में पेश किया। 126 मुल्ज़मान थे जिनको अदालत में पेश किया गया और बताया गया कि इनमें से 89 जो मर्द हैं उनकी शनाख्त जो है वो कर ली गई थी और 13 खवातीन थी जिनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल हुआ था। उसके बाद जो 24 लोग रह गए थे जिनकी शनाख्त का अमल मतलब शनाख्त परेड में वो शनाख्त नहीं हुए, तो उनको अदालत ने रिहा कर दिया। तो इसी दौरान जो दिलचस्प और वाक़या सामने आया वो यही था कि जब डॉक्टर यास्मीन राशिद को कमरा अदालत में पेश किया गया, तफ्तीशी की जानिब से जो है जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई और उसने यही कहा कि इनका जो ऑडियोज़ थी वो उस वक़्त जिना हाउस के एरिया में ही थी और ये लोगों को हदायत दे रही थी, उकसा रही थी। तो उस हवाले से जो है हमने तफ्तीश करनी है, तो हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जब अदालत ने एफआईआर को देखा तो एफआईआर में डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम ही दर्ज नहीं था। ये जिना हाउस मुकदमा केस की समाअत हो रही थी, तो इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहीं पर एफआईआर में जिक्र ही कहीं नहीं था, जिसकी वजह से अदालत ने इनको जो है मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। यही वजह हुई कि उसके बाद जो दीगर मुल्ज़मान थे अदालत ने जो 89 मर्द हजरात थे उनको जो है वो 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया और जो 13 खवातीन थी उनको अदालत ने जो है 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ हम बात करते हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के केसेस की, तो इसी तरह ही तो सलमान, ये भी तो कहा गया कि लैब रिपोर्ट के मुताबिक यास्मीन राशिद जाए वक़ुआ पे मौजूद थी और इसके साथ साथ जियो फेंसिंग के मुताबिक भी मौजूद थी। फिर क्या ये तमाम सबूत पेश नहीं किए गए अदालत में? देखिए, उन्होंने ये बात ज़रूर की थी, अभी सबूत उन्होंने फराहम नहीं किए थे। ये वर्बली जो है वो अदालत में तफ्तीशी अफसर जो है वो बता रहा था कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद की मौजूदगी है वो वहाँ पे पाई गई है और ये उकसा रही थी। और हमने यही जो सबूत हमारे पास हैं, हमने इनसे कुछ रिकवर भी करने हैं, इनसे मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है, इनसे डाटा तमाम तर रिकवर करना है, इसलिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जबकि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा तो तब बनती है जब एफआईआर में किसी मुल्ज़म का नाम हो। जब मुल्ज़म का नाम ही एफआईआर में दर्ज ना हो तो किस किस्म का जिस्मानी रिमांड? अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि अदालत ने कहा कि मुल्ज़मा जिस पे आप जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर रहे हैं इसका जिक्र कहाँ पे किया गया है, इसका नाम कहाँ पे एफआईआर में दर्ज है। तो तफ्तीशी अफसर जो है वो खामोश रहा और दूसरे वाला जो 2 तफ्तीशी अफसर मौजूद थे उनसे बात करने लग गया कि मैडम का नाम कहाँ पे है। जब एफआईआर पढ़कर सुनाई गई तो एफआईआर में डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम नहीं था, जिस पर अदालत ने यह फैसला किया कि मुल्ज़मा को जब जो है इस केस से डिस्चार्ज किया जाता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ जो है मुतअद्दिद मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं। शादमान जो थाना था पुलिस स्टेशन उसको नजर आतिश करने का भी मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। जिले शाह कत्ल केस का भी मुकदमा जो है उसमें भी नामजद है डॉक्टर यास्मीन राशिद। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और आजी साहब से मेरी अपील है कि सर जब आपके एहलकारों को, आपके अफसरान को एफआईआर काटनी आ जाए सर, तब आप इनके खिलाफ पर्चे कीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत पेश कीजिएगा।